नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में काफी उठापटक रही, लेकिन सुबह से एक सेक्टर काफी हरियाली में था और वो था FMCG, फास्ट मूवर्स कंज्यूमर्स। अब फास्ट कंज्यूमर्स एंड मूवर्स की बात करी जाए अगर, तो एक चीज मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा। लोग रिलेट कर देंगे कि बजट में इन्हीं के लिए अच्छा हुआ है। आप नोटिस करो तो सुबह से ही अच्छा कर रहे थे। अब बजट में इनके लिए क्या स्पेशल है, क्या स्पेशल नहीं है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले दो तीन चीजें बताना चाहता हूं। आज FMCG से कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, पहली बात और बड़ी बात यही है, क्योंकि एट द एंड आप अपनी अर्निंग्स पे ही चलते हो। तो अर्निंग्स आई है आपकी हिंदुस्तान यूनिलीवर की और रिपोर्ट आई है आपकी ITC पे। जेफरीज ओवर बुलिश हो गए हैं। जेफरीज ने ITC का टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है और ITC के शेयर ने भी आज अच्छा प्रदर्शन किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें अगर निवेश करना है तो क्या हमारे लिए FMCG बेस्ट हो सकता है। देखो, तीन चार बड़ी चीजें बताना चाहूंगा। किसान और ग्रामीण के लिए सरकार ने डेफिनेटली कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करनी है। अगर आप पूरे बजट को आज देखें ना, तो बजट हर एक पैमाने पे ठीक दिखेगा आपको। मैं ये नहीं कहूंगा खराब, मैं ये नहीं कहूंगा अच्छा, लेकिन ठीक दिखेगा, न्यूट्रल टू पॉजिटिव दिखेगा। बस एक कैपिटल मार्केट के लिए जो टैक्सेस में इंक्रीमेंट कर दिया या बढ़ा दिए हैं वो खराब है, अदरवाइज सब कुछ अच्छा है। तो अगर हम नेट लेवल पे बात करें FMCG की, तो FMCG में मेरे को लगता है कि बजट में जो चीजें आई हैं उससे ने डेफिनेटली फायदा जरूर होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप कूद के FMCG खरीद रहे हो या FMCG चलेगा। FMCG चलने के पीछे दो बड़े कारण चाहिए हमें, दो बड़े रीजन हो सकते हैं और दो चीजें हमें चाहिए। रीजन और जो चीजें हमें चाहिए वो दोनों एक ही हैं। क्या क्या है? पहली चीज ये है कि पूरा मार्केट वॉलेटाइल हो जाए, पूरा बाजार दिक्कत में लगने लगे, डराने लगे, या फिर लगे यार गिरावट होने वाली है, तो फिर FMCG एज अ डिफेंसिव पे चलने लगेंगे। यानी कि सब नेगेटिव हो जाए तो FMCG में बाइंग बन जाएगी, बाइंग मोमेंटम से शेयर भागने लगेंगे। और दूसरी जो मेरे को परमानेंट तेजी दिखती है, जो मेरे को परमानेंट लगता है कि यार ये हो जाए तो सब बेटर है, वो है अर्निंग्स। अर्निंग्स आ जाए ना तो FMCG अपने आप चलेगा। आप एक तरफ बोलते हो FMCG चलानी है, दूसरी तरफ आप मेरे को ये भी तो बताओ कि अर्निंग्स भी तो नहीं है। आपकी सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉफिट में क्या कुछ बड़ा उछाल आया है? मैंने बीते 15 क्वार्टर के नतीजे उठा के देख लिए, वो 2200-2400 इतने ही प्रॉफिट पे रहती है, 2200-2400 करोड़ के, उसकी ग्रोथ ही नहीं आ रही है, तो कैसे कंपनी आगे बढ़ेगी? तो आप ये भी समझो कि अर्निंग्स में भी दिक्कत है थोड़ी FMCG में। बट मार्केट यही कह रहा है कि इस बजट के बाद मे भी जो चीजें, जो नई स्कीम ला रही है गवर्नमेंट, मे भी उनके चलते ग्रोथ लौटेगी, अर्निंग्स बढ़ेंगी और देन FMCG थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। तो अब मैं FMCG की बात करूं, पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके नंबर्स भी आए हैं तो हमें अच्छे से समझ में आया कि लिटरली अर्निंग्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो पहले मुनाफे की बात करते हैं। स्टैंड अलोन मुनाफा एक बार फिर उसी रेंज में रह गया है। देखो, आप साल दर साल देखो, 2472 करोड़ से बढ़कर 2538 करोड़ पे प्रॉफिट आया है। कितनी जंप है, इतनी। और ये हर बार का खेल है, एक साल पहले भी वही था, आज भी वही है, और 2 साल पहले भी इतना ही मिल जाएगा आपको। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाजार के एक्सपेक्टेशंस को बीट कर दिया है। मार्केट मान रहा था कि और कम प्रॉफिट आएगा, 2480 करोड़ के अनुमान था, 2538 है। दैट मींस FMCG के लिए इस समय मोमेंटम बनाए, इस समय बाजार पॉजिटिव हो रहा है। और जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर है ना, छोटा इन्वेस्टर, वो ये भी सोच रहा है बजट में इनके लिए अच्छा आ गया है, तो बाइंग मोमेंटम क्रिएट हो रही है। ऊपर से आपके नतीजे थोड़े भी अच्छे आ जाए तो आप में तेजी की उम्मीद बन जाती है। तो मुझे लगता है कल हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बार फिर भागता हुआ दिख सकता है और फ्रेश लाइफ आई भी लगाता हुआ दिख सकता है। आई थिंक आज लगा भी दिया, भी वो चेक करेंगे। रेवेन्यू की बात करूं अगर मैं, 14,931 करोड़ से बढ़कर 15,170 करोड़ है साल दर साल। कितनी ग्रोथ है? इतनी, बट है ग्रोथ, क्या करें अब। अनुमान और कम का था, 15,100 करोड़ के रेवेन्यू का था, उसके सामने 15,170 करोड़ है, तो 70 करोड़ से बीट कर दिया रेवेन्यू में। अब मेरे को बताओ, 15,000 के सामने 70 करोड़ क्या मैटर रखता है? आधा % भी नहीं हो रहा है। तो ये आपके लिए रेवेन्यू में भी अनुमान को डेफिनेटली बीट कर दिया है, तो ये भी अच्छी चीज हो गई है। एबिटा मार्जिन्स 23.58% से बढ़कर 23.78% में, अनुमान 23.4% है। ये हाईलाइट है रिजल्ट्स की। अनुमान था मार्जिन्स घटेंगे, लेकिन मार्जिन्स बढ़ गए हैं और ये चीज इस स्टॉक को डेफिनेटली कल री रेटिंग करवाएगी। कल इस पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आएंगी, पॉजिटिव रिपोर्ट आएंगी और 3,3200 रुपए के लक्ष्य आएंगे। कल ये शेयर 2-2.5% चल सकता है, गैप अप भी आ सकता है, क्योंकि मार्जिन्स में बढ़त देखने को मिली है। आपके लिए एबिटा, कामकाजी मुनाफे की बात करूं तो 3,521 करोड़ के सामने 3,610 करोड़ पे आया है और अनुमान 3,540 करोड़ था। तो हर एक पैमाने पे नंबर्स ने अनुमान को बीट करा है, तो रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं। अब
कंपनी हैज एन एक्सेप्शनल आइटम लॉस ऑफ 48, तो यहां पे 48 करोड़ का तो घाटा भी करा है कंपनी ने एक्सेप्शनल। अगर मैं उसको मुनाफे में जोड़ दूं तो फिर ये तो बढ़िया मुनाफा हो जाएगा दोस्तों। ये आपका हो जाएगा करीब करीब 2580 करोड़ का मुनाफा, तो बहुत 100 करोड़ के मार्जिन से बीट कर दिया। कंपनी सेज Q1 अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 4%, FMCG एंड रूरल डिमांड ग्रेजुअली इंप्रूविंग। कंपनी सेज नियर टर्म सी नियर जीरो प्राइस ग्रोथ इफ कमोडिटी प्राइसेस रिमेन वेयर दे आर। तो कमेंट्री में मैं कुछ ज्यादा खास नहीं देख पा रहा हूं अभी जितनी आई है उसमें, बट ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं। 2766 पे आज बंद हुआ है, मेरे को लगता है 2850-2900 आपके लिए ऑन द कार्ड्स है, जल्दी आता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल अगर आप मेरे से बोलो एफएमसीजी में निवेश करना है या नहीं, तो हम तो भैया सदाबहार बुलिश रहते हैं ब्रिटानिया पे, जहां मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी अच्छा लगता है, बट मुनाफा नहीं देता यार। 2200 रुपए पे हमने काफी बार डिस्कस किया ऐसे, बट ये आज से 4 साल पहले भी 2200 पे था, आज 2700 पे है। तो मैं कहूँगी 2200 वाला 2700 हो गया तो मैं बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि भैया पूरा बाजार कहाँ से कहाँ हो गया। और एक तरफ मेरा शेयर 4 साल में कुछ थोड़े बहुत रिटर्न दे रहा है, बट ब्रिटानिया हमारा डबल हो गया, ये अच्छी बात है। तो एफएमसीजी अच्छा जरूर लगता है, ब्रिटानिया एक सदाबहार रहा है, बाकी स्टॉक्स में उतना बड़ा मूव बना नहीं है दोस्तों किसी में भी। तो ये एक अपडेट जरूर है, बाकी एफएमसीजी के लिए पॉजिटिव चीजें हैं। और मार्केट अगर वॉलेटाइल होगा, जो हो सकता है, क्योंकि टैक्सेस जो है वो बढ़े हैं, वो बाजार पे इंपैक्ट डालेंगे, शॉर्ट टर्म में डालेंगे, लॉन्ग टर्म में तो नहीं डालेंगे, क्योंकि हम लोग फिर आदी हो जाएंगे उसी के। बट अभी के लिए प्रॉब्लम बन सकती है, ऊपर ज्यादा तेजी नहीं दिखती है, तो उस बीच में एफएमसीजी फोकस में आ सकता है। तो ये मेरी तरफ से शॉर्ट सिंपल अपडेटेड वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।